नमस्कार। कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। जब भी व्यक्ति कोई बड़े निर्णय की ओर अग्रसर हो और वो अपने समय की गतिविधियों को जांच ले, परख ले, अपने अनुभव के साथ में ये भी खुद को बताने का प्रयास करे कि नहीं, मैं जहां जा रहा हूं वो रास्ता बिल्कुल सही है, तो वहां से फिर उसकी ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है और कामकाज के अंदर वो काफ़ी हद तक कॉन्शियस होता चला जाता है। तो प्रथमतः आप देखिए कि जो 12 और 13 फरवरी का अंतराल रहेगा, वहाँ चंद्रमा यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियाँ 12 फरवरी तक मकरस्थ और उसके बाद में यहाँ कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाली हो जाएगी, ये एक आधार। तो वहीं पर तृतीय भाव में तृतीयेश होकर मंगल 21 फरवरी 2021 तक चलायमान रहने वाले होंगे और उसके बाद में चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु बाय डिफॉल्ट अप्रोच में यहाँ वर्ष पर्यंत इसी स्थिति में वृषभ राशि स्थान में ही चलने वाले हैं। तो केतु की पोजीशन 10th हाउस के साथ में कर्म भाव के साथ में यहाँ मंगल के राशि स्थान में ही जुड़ी हुई है। द्वादश भाव की स्थितियों को हम देखें तो शनिदेव द्वादशेश होकर द्वादश भाव में ही है। 9 फरवरी 2021 को उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां 13 फरवरी के बाद से यहां अपने नीचस्थ स्थितियों में ही चलते हुए उदित अवस्थाओं में आ चुकी होगी। शुक्र का जो ये स्तर आधार हमारे सामने है 20 फरवरी 2021 तक मकर में ही रहेगा। तो वहीं 14 फरवरी को यहाँ ये प्रमुख ताराग्रह अस्तगत स्थितियों में भी आ चुके होंगे। बुध की स्थितियां आप देखते हैं तो यहाँ 4 फरवरी के बाद से पुनः मकर राशि स्थान में ही रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं कुंभ राशि के प्रथम भाव के साथ में। शुरुआती स्तर के ऊपर जो आपके लिए आत्मविश्वास की स्थितियां हैं उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। कामकाजी जीवन में आप जहां कोई बड़ा निर्णय लेने की ओर अग्रसर थे, 1 से 12 फरवरी के मध्य आप थोड़ा सा रुक कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ये एक निवेदन कर रहा हूं। नौकरी पेशा जीवन में आपको यदि किसी महत्वपूर्ण इंटरव्यू की ओर जाना है तो जो ये शुरुआती 12 दिन रहेंगे ये अधिक प्रिपरेशन मांगेंगे। तो वहीं पर अपने आत्मविश्वास को बारंबार जागृत करने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। निर्णायक मौकों के ऊपर क्या कहना है, किस तरह से कहना है, उसमें कहीं न कहीं एक शून्य और वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, उससे बचने की आवश्यकता। किंतु 12 से 18 फरवरी और उसके बाद में 21 से 28 फरवरी के जो ये मध्य का अंतराल रहेगा, यहाँ अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप चलने वाले रहेंगे। ये एक बात है। व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लेना है या फिर यात्रा संबंधी कामकाज को निर्बाध गति के साथ में पूर्ण करने की ओर जाना है, एक महत्वपूर्ण आधार ये भी समझकर हमको चलना होगा कि इसी समय के अंतराल में हमको यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में तथा पारिवारिक जीवन में एक सामंजस्य रखने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा फ्रस्ट्रेशन की पोजीशन आपको ड्राइव करने वाली हो सकती है, उससे बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रियता का आधार नहीं बन पा रहा था, तो जो शनिदेव के मूल त्रिकोण में देखिए, शनिदेव महान्यायाधिपति और सूर्यदेव जो कि प्रथम प्रकाश ग्रह हैं, वो अपने आदर्श शत्रु और पुत्र के राशि स्थान में चलायमान रहेंगे और उनकी प्रिय राशि के भीतर जब चलायमान रहेंगे तो यहाँ स्थितियों के अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए जो एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई व्यक्ति परेशान कर रहा था और वो बारंबार आपके लिए पर्सनल ग्रजेस को यहाँ सामने रख रहा था, तो वो पोजीशन थोड़ी सी साइडलाइन हो पाती है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक्सपोज हो पाता है और हम पुनः अपना स्थान हासिल करते चले जाते हैं। ये एक प्रमुख आधार यहाँ पर नजर आता है। तो वहीं द्वितीय भाव की मैं चर्चा करूं, यह महीना खर्चों से भरपूर रहने वाला है, किंतु 13 फरवरी से आपके लिए थोड़ा सा उसमें नियंत्रण लगेगा। इसके पहले आकस्मिक तौर के ऊपर जो धन लाभ हुआ और उसमें एक्सपेंसेस की पोजीशन साथ में रहेगी। अब यहाँ पर ये प्रश्न आपके मन में उठेगा कि जब मैं द्वितीय भाव की चर्चा कर रहा हूं तो मैंने एक्सपेंसेस की चर्चा कहां से छेड़ी, क्योंकि ये तो व्यय भाव की स्थितियां हैं।
कारण यह है कि जो धन भाव के अधिपति हैं वो 12th हाउस के साथ में व्यय भाव के साथ में जुड़े रहेंगे। जो भी आपने हासिल किया उसमें खर्चों की प्रवृत्तियां निरंतर तौर के ऊपर निकल कर आने वाली होती है, ये एक आधार यहाँ पर नजर आता है। तो वहीं पर आप देखिएगा कि वाणी संबंधित कामकाज में भी जुबान का बहुत अधिक खर्च करने के बाद में ही आप कहीं न कहीं सफलता के एक स्तर आधार की ओर जाने वाले होंगे। किसी को कन्विंस करना है, बहुत अधिक ताकत लगाने की आवश्यकता इस माह के अंतराल में रहने वाली है। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में संबंध इस माह सामान्य रहने वाली स्थितियों के भीतर है। ये ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर या नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी आकस्मिक तौर के ऊपर निर्णय लेने की प्रवृत्तियां धन के साथ में आती है। व्यापार के अंदर कोई व्यक्ति आपको इन्वेस्ट करने का कह रहा है, निवेदन करूंगा कि 13 फरवरी तक उसमें धीमापन बनाकर रखिएगा, उसके बाद में आप उस ओर बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और एक प्रवृत्ति मुख्य आधार पर और यहाँ पर निकल कर आती है, वो ये है कि आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अनर्गल खर्चों से बचिए। किसी व्यक्ति ने आपको प्रशंसा भरे शब्द कहे और आप वहीं से एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच की ओर जाना शुरू कर देते हैं, वहीं से खुद की प्रवृत्तियों को कहीं ना कहीं व्यक्ति नेगेटिव करता है, उससे बचना होगा। मार्केटिंग संबंधी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है या आप अपने व्यापार में किसी नए प्रोडक्ट के साथ में चल रहे हैं, यहाँ चमक दमक के ऊपर प्रेजेंटेबल पोजीशन जो रहती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसके ऊपर खर्च करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएं। ये आपसे निवेदन मैं यह करना चाहूंगा। इसमें भी 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी 2021 तक का समय अति महत्वपूर्ण है। वहीं 3rd हाउस की मैं चर्चा करूं तो तृतीयेश होकर मंगल तृतीय भाव में ही रहेंगे। इस आधार पर जब ग्रहों के सेनापति यहां पराक्रम में ही हो तो आपके लिए जो नौकरी पेशा जीवन में पराक्रम बढ़ना चाहिए। जब मैंने प्रथम भाव की चर्चा की थी तब भी मैंने कहा था कि यहां आपके लिए जो शत्रु बने हुए थे, बारंबार कोई व्यक्ति आपको किसी षड्यंत्र में लेकर चलने का कार्य कर रहा था, उसमें कहीं न कहीं एक न्यूनता आ पाएगी, जिसमें षष्ठ, पराक्रम और प्रथम भाव तीनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब ऐसे संशय दूर होते हैं तो व्यक्ति जीवन में एक अलग गति प्राप्त कर पाता है। ये एक प्रमुख आधार आपके लिए है। तो वहीं भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों में आपको बहुत अधिक ख्याल रखने की आवश्यकताएं यहाँ पर रहने वाली है। छोटी छोटी बातें कहीं न कहीं संबंधों को बिगाड़ने वाली हो सकती है, ये भी एक प्रमुख निवेदन यहाँ हमारे सामने। तो साथ ही साथ में जो आप नौकरी पेशा जीवन में किसी प्रमोशन की चाह रख रहे थे, एग्जिस्टिंग लेवल के ऊपर वो नहीं मिल पा रही थी, तो व्यक्ति को बदलाव की आवश्यकता है। अपने भीतर के सारे ही डर को हटाकर आप यहाँ बदलाव के लिए खुद को तैयार कीजिए। एक जॉब में 15 वर्ष से आप रहे हैं, अब परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि अब भी हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं तो मजबूरियों में यहीं पर रहने की स्थितियों में हम अग्रगामी रहेंगे। मौके आएंगे किंतु व्यक्ति खुद को इतना एक उम्र के बाद में संकुचित करता चला जाता है कि संभावनाओं को देखना ही छोड़ देता है। आप ऐसी प्रवृत्तियों से जरूर बचें, ये आपसे निवेदन है। चेंजेस सामने है तो आप एक्सेप्ट करने की ओर जाएं और अपने कैंडिड मूव की ओर जरूर अग्रसर रहें आप। वहीं 4th भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो यहां सर्वप्रथम जो मानसिक स्तर के ऊपर सुख मिलने चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी आपके लिए रह सकती है। ये एक स्पष्ट आधार यहाँ हमारे सामने है। दूसरी प्रवृत्तियों में आप इस बात को भी नोटिस करके चलिएगा कि जो हमारे लिए भूमि संबंधित कामकाज है, इस माह हमें 21 फरवरी तक ऐसे किसी भी निर्णय में सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। 21 फरवरी के बाद जब मंगल 4th भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आप ऐसे निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं। अन्यथा आप जहां पर भी संशय के साथ में हो या आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति बारंबार प्रेशर क्रिएट करके आपको एक आर्टिफिशियल फैसिनेशन की ओर लेकर जा रहा है, उससे बचने की आवश्यकता। तो वहीं दूसरे आधार पर यह भी समझना होगा कि हमको यहाँ पर एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाने में हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। केमिकल संबंधी कामकाज की ओर आपको जाना है। और वहीं दूसरी ओर आप यदि किसी सीजनल बिजनेस के साथ में भी जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ मानसिक स्थिरता में कमी है, किंतु जो निर्णय आप लेंगे
लंबे समय तक आपकी बेटरमेंट की पोजीशन को दिखाने वाले होंगे। 21 से 28 फरवरी के मध्य माता के स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखने का आपको कार्य करना चाहिए। बारंबार बातचीत होती रहे, ये प्रयास आप जरूर करें। तो वहीं पंचम भाव, आप देखिएगा कि जो पंचम भाव के अधिपति हैं, द्वितीय त्रिकोण के अधिपति हैं, वो द्वादश के साथ में रहने वाले होंगे। तो इसी वजह से यहाँ आपकी एजुकेशन में बारंबार डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि फाइनेंस को रिलेट करती हुई एजुकेशन यदि चल रही है, वहाँ सफलता की स्थितियां आपके सम्मुख आने का एक तरह से आभास आपको देने वाली होगी। दूसरी तरफ जो आपकी क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, वहां पर भी कहीं न कहीं एक तरह से आपके लिए गफलत सामने आ सकती है। जहां कोई टाइम बाउंडेड कमिटमेंट करना था, वहां एक नेगेटिविटी सामने आने वाली नहीं हो, इस प्रमुख बात को आप ध्यान रखकर चलिएगा। दूसरे आधार के ऊपर इस बात को भी नोट करके हमको चलना होगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जो लंबे समय से हमारे लिए रुकावटें बनी हुई थी, ये महीना वहां पर भी बहुत अधिक रिलीफ नहीं दे रहा है। हालांकि ये बात जरूर है कि यहाँ बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग कुछ दिनों के लिए बनेगा, तो वहां से फाइनेंशियल गेन आपके सामने निकल कर आ सकते हैं। पुराने सौदे के आधार पर जो भी नए निवेश की ओर आपको जाना है, वहां अपनी रफ्तार को थोड़ा सा कम करके रखने का प्रयास जरूर करें। ये एक निवेदन मैं आपसे यहां कर रहा हूं। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी बड़ा निर्णय हो, वहां आपके लिए ये समय एक बेनिफिट की अप्रोच को देने वाला होगा। उसमें भी 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक उनके नौकरी पेशा जीवन में उनको व्यापार की ओर लेकर जाना है, एक इन्वेस्टमेंट आपको करना है उनके लिए। ऐसे सारे ही डिसीजन आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच को यहां लेकर आने वाले होंगे। तो वहीं 6th हाउस की मैं चर्चा करूं तो आप देखिए कि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। 13 फरवरी के बाद में इनकी पोजीशन अधिक सपोर्ट देने वाली होगी। तो वहीं मंगल की भी स्थितियां कहीं न कहीं यहां अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाली होगी। ऋण संबंधी आधार पर यह महीना संभल कर चलने की आपसे बारंबार गुजारिश कर रहा है। वजह है इसके पीछे यह है कि एक तरफ खर्चे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ये जो मंगल की पोजीशन है, यहाँ बृहस्पति से अधिक तीव्रगामी हो जाती है। तो इसी वजह से आपको ऐसे निर्णय में सावधान रहना होगा। अपनी वाणी में एक स्पष्टता रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को जवाब देना है तो उसके अंदर हम तारीखों में उलझे नहीं, अगले व्यक्ति को बिल्कुल स्पष्ट आधार के ऊपर कहते हैं, तो कहीं न कहीं खुद के लिए एक रिलीफ क्रिएट कर पाएंगे। और वहीं रक्त संबंधी विकारों से और वसा से जनित जो रोग होते हैं, यानी कि जो आप कई बार मोटापे से परेशान रहते हैं या फिर स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से आप बारंबार ग्रसित होते हैं, वहां आपको सावधान रहना होगा। शत्रु इस माह हावी नहीं होने वाले हैं, वहां से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो वहीं 7th भाव की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि गृहस्थ जीवन के अंदर शुरुआती 10 से 12 दिन थोड़े से डिस्टरबेंसेस के फ्रेम को आपके सम्मुख लेकर आ सकते हैं, उससे थोड़ी सी बचने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। ये एक प्रमुख निवेदन है आपसे। दूसरे आधार के ऊपर आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर अगर आप खर्चों को निवेश की शक्ल दे देते हैं तो बेहतर है, अन्यथा धनागमन हुआ और वो एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच में चला गया, निर्णय बेहतर नहीं होते। किसी व्यक्ति को फाइनेंस के बेस के ऊपर साथ में जोड़ना है तो ये महीना आपके लिए 12 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक बेहद शानदार स्थितियों को निर्मित करने वाला होगा। और वहीं पर आप यदि अपने जीवन में कमिटेड होना चाहते हैं किसी रिलेशन के साथ में और उसके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी ये जो समय विशेष है ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में बेहतर आधार को निर्मित करेगा। 7th और जो 5th है, इनका एक साथ में शुक्र के साथ द्वादश में कुछ दिनों के लिए होना ऐसी प्रवृत्तियों को यहां सम्मुख रखने वाला होता है। ये एक नव आधार। तो वहीं पर एक निवेदन मैं आपसे और भी करना चाहूँगा कि यहाँ व्यापारिक साझेदारियों के अंदर शुरुआती 1 सप्ताह में बहुत अधिक संभलिएगा। बारंबार जो रिएक्शन निकल कर आते हैं, व्यक्ति सोचता है कि अब तो कोई न कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, उससे आपको संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। वहीं 8th भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं तो अष्टमेश होकर जो बुध की स्थितियां हैं, यहाँ द्वादश भाव में रहने वाली है। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर ये समय आपके लिए बेहतर से बेहतर आधार निर्मित करता चला जाएगा। रिसर्च संबंधी कार्य क्षेत्र में वाणी अलग तरीके का सहयोग आपको दे रही है। और वहीं कोई भी वीजा को रिलेट करता हुआ इशू लंबे समय से आपको परेशान कर रहा था,
जिसका सॉल्यूशन सामने नहीं था। ये जो 4 फरवरी से लेकर आपके लिए 21 फरवरी तक का समय अंतराल रहने वाला है, ये बेहद उत्तम है। अपने प्रयासों को फिर से प्रवास देना चाहिए आपको। वहीं नवम भाव, नवमेश होकर शुक्र यहां द्वादश भाव में जब 20 फरवरी 2021 तक रहेंगे और अपने मित्र के राशि स्थान में मित्र ग्रह के साथ में रहेंगे, और यहां जब कुछ दिनों के लिए बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, आपके भीतर के पूर्वाभास आपको सहयोग देते हैं। आपके भाग्य के संकेत बारंबार आपको कहते हैं कि यहां पर कर्म को बढ़ाना चाहिए। आप बारंबार आध्यात्मिक चिंतन के साथ में चलते हुए दूरदर्शिता भरे निर्णय लेने में खुद को एक वरद हस्त के साथ में देखते हैं, तो स्पष्ट तौर के ऊपर आप इस बात को स्मृतियों में अपने पटल के ऊपर रखकर चलिएगा कि यह समय बेहद शानदार है और आपके लिए स्थितियां यहां निरंतर एक अलग आधार को बनाती चली जा रही है। वास्तविक अर्थों के अंदर यह समय बढ़ने का है। वास्तविक अर्थों के अंदर यह समय भाग्य के साथ में कर्म को जोड़कर देखने का है और वहीं से सफलता आपके सम्मुख आ पाएगी। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को इस महीने के अंदर ही सफलता के आधार मिले, किंतु जब उसका बेस क्रिएट हो जाता है तो वहां से फिर घबराने की आवश्यकताएं नहीं होती। इसी के साथ यदि मैं दशम भाव की चर्चा करता हूं तो यहां कर्म में तीव्रता रहेगी, निर्णय में भी बारंबार तीव्रता रहेगी। ऐसा लगेगा कि इंस्टेंट बेस के ऊपर इस डिसीजन की ओर चले जाना चाहिए। वहां आपको हल्के फुल्के तौर के ऊपर एक बार ऑब्जर्वेशन के साथ में चलना चाहिए। वर्किंग एक्सपर्टीज में कमी आ सकती है, ये ध्यान रखें। जो व्यक्ति का महत्वपूर्ण आधार है वो है वर्किंग एक्सपर्टीज। आपको कहीं से भी कॉल आएगा तो सबसे पहले आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज देखी जाएगी। एक्सपीरियंस के साथ में फिर आप कैसे काम कर रहे हैं वो पोजीशन है, तो उसमें थोड़ी सी कमी है, किंतु प्रबंधन संबंधी क्षेत्र के अंदर ये समय आपको बेहतरी देने वाला होगा, क्योंकि प्रबंधन के साथ में पराक्रम पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है। मंगल की दृष्टि भी यहां जो दशम भाव के ऊपर है ये कहीं ना कहीं वृद्धि की द्योतक दे रही है। वहीं नौकरी पेशा जीवन में टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़कर आप कोई भी चेंज करना चाहते हैं, ये समय वहां पर भी आपके लिए बेहतर आधार निर्मित करेगा। चलते चले जाइएगा। एकादश भाव, यहां भी आप देखिए कि लाभेश होकर बृहस्पति व्यय भाव के साथ में है, किंतु विदेश संबंधी कामकाज के अंदर लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। अष्टम और एकादश का ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं आपको एक तरह से बेटरमेंट देगा। बुध और बृहस्पति परस्पर शत्रुवत स्थितियों को निर्मित करते हैं, किंतु अपनी मूलभूत प्रकृति को नहीं छोड़ने वाले होते, और वहीं पर जो सर्वांगीण लाभ मिलना चाहिए वो उस लेवल के ऊपर नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र से कुछ न कुछ लाभ मिलता चला जाए। यहां लाभ है किंतु खर्चे साथ में है, यहां पर लाभ है किंतु चिंताएं साथ में है। ये सारी प्रवृत्तियां आपके साथ में लगातार चल रही है। तो वहीं द्वादश भाव, यहां लक्षाधिपति योग बनेगा, तो इसी वजह से आपके लिए जो ये समय अंतराल है व्यय संबंधी आधार पर तो चलेगा ही, किंतु दूसरे स्तर के ऊपर स्वास्थ्य में भी थोड़े से खर्चे निकल कर आ सकते हैं, जिससे आपको सावधान रहने की कोशिश करनी होगी। कोई भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, यहां उसमें आपको बहुत अधिक संभलना है। निर्णय लेने से पहले बहुत ज्यादा सावधान रहिएगा। कोई भी बड़े चेंजेस करने हैं आपके ऐसे कामकाजी क्षेत्र के अंदर, तो उन चेंजेस को भी एक्सेप्ट करके चलने का प्रयास आप जरूर करें। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए फरवरी महीने का 2021 फरवरी के महीने का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।